आइए अब रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। राजधानी भोपाल में जीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ मोहन सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में आरोपी साहिल और साद के अवैध मकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जिसमें भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन ने मकान ध्वस्त किए। फरहान के मकान पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई जारी है। फरहान के मामले में न्यायालय के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। मकान टूटने के बाद आरोपियों के परिजन भावुक हो उठे। साहिल की मां ने पूरे परिवार को सजा देने पर सवाल उठाए, जबकि फरहान के पिता ने नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को बचाने का आरोप लगाया। तो देखिए, कंप्लीट हो गई कार्रवाई। हमने 2 अतिक्रमण आज हटा दिए। एक में व्यवहार न्यायालय में केस प्रचलित है, तो इस कारण जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसका परिपालन करेंगे। तो उसकी बाद में कार्रवाई होगी? बाद में कार्रवाई। आज की कार्रवाई पूरी होगी। यहाँ 3 आरोपियों के मकान की कार्रवाई होनी थी, जिसमें 2 की हुई है, साद और साहिल। और जो फरहान है उसका पिताजी जो कोर्ट पहुँचे हैं, जिसमें उनको अभी 11 बजे उनकी डेट है। जैसा भी रहेगा फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। शासन अनुसार जो निर्देश दिए गए थे उसी अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी 15 कौन लोग हैं? कौन नेता है? जज खरे चेतन है, उसके अंदर क्या बोलते हैं टीआई का लड़का वरुण डावर है। मतलब ये सब लोग शामिल? हाँ, सब लोग शामिल थे। इनको क्यों नहीं आरोपी बनाया? आप लड़कियों के साथ फोटो है, मैं अदालत में पेश करूंगा। मैं अदालत में मालूम पड़ जाएगा आपको। वकील साहब के पास है पूरे। आपके बेटे को क्यों केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो साहब हिंदू मुसलमान है हम। आज समझ में, इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रही है। आपका सुनना? हमारे साथ जो आरोपी हैं उनकी मां है, इनसे बात करते हैं। जो ये कार्रवाई हो रही है उसको लेके काफी दुखी है। आप ये जो दुख है वाकई में कहना मुश्किल है, पर क्या कहेंगे इस जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की? अब मैं क्या कह सकती हूँ मैडम, आप भी देख रहे हो, आपके हिसाब से क्या अच्छा है? आशियाना आपका तोड़ा जा रहा है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता, अगर मैं इतनी बड़े आदमी होती या मेरा बच्चा कोई गलत काम कर रहा होता तो मेरे पास ही तो बहुत पैसा होता। मेरा मिस्टर भी पुताई काम करता है, मैं सिलाई का काम करती हूँ, रात में 11 बजे आती हूँ, तो फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आया ये बताइए। किस हिसाब से मैंने ये घर बनाया था? आप लोगों ने घर तोड़ा है तो देखा होगा कि चादरों का घर था, वो भी दूसरों की चादर लगी हुई है, ईंट की दीवार भी नहीं है। तो सोचो मेरी स्थिति क्या थी। कई महीनों से ये जो पूरा मामला आपने भी सुना होगा, क्या जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या वाकई में ऐसा कुछ किया आपके बेटे ने? कुछ भी नहीं है मैडम, ऐसा सिर्फ हम लोग गरीब है इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर पैसे वाले होते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो ये चीजें फंसती नहीं। गरीबों का तो कमाना खाना ही मुश्किल है। बेटा तो हमारा सिर्फ अभी पढ़ाई छोड़कर वो फुर्सत गई। एक बेटा हमारा 2 पढ़ रहे हैं, एक काम करता है मैकेनिक का। अगर तीनों बेटे गलत होते तो उसका जो मोबाइल है आप उसके मोबाइल में भी दिखवाए ना, छानबीन करवाए ना। क्या कभी आपको कभी लगा ऐसा कि साहिल ऐसा किया? हमारा बच्चा कभी भी गलत नहीं कर सकता और हमें मालूम है। ना ही लड़कियों ने नाम लिया है। एक लड़की बाद में खड़ी हुई है, वो कहती है कि हमें साहिल ने छेड़ा है, तो दूर से छेड़ा है साहिल ने, ठीक है ना। इतने दिनों से वो साथ में रह रही है, साल भर से तुझे मालूम नहीं छेड़ा साहिल ने। सिर्फ एक है, तो जरा देर में उसे जब आरोप लगवाना था तो उसने बहाने लगा लिए। ठीक है, लड़की ने अगर कुछ कह रहा है या लड़के ने तो सजा उसे अदालत देगी ना। तो क्या जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, एक किसी के किए की सजा पूरे घर को मिल रही है? तो मैडम यही बात है, क्या एक के किए की सजा पूरे परिवार को दी जाएगी? पूरा परिवार सजा भुगतेगा। अब क्या करेंगे? कहाँ कोई और आशियाना आपका? कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास और होता तो मैं इसी को मकान बना लेती। मकान को मेरे पास और कहीं भी रहने की जगह नहीं है ना। मेरे पास कोई सब मकान है ना कोई ठिकाना है मेरे पास। मैं किराया दूंगी या कमाने जाऊंगी या खाऊंगी? मैं घर बनाऊंगी, बताओ क्या करूंगी? मेरे यहाँ इतनी आमदनी भी तो होनी चाहिए। आखिरी सवाल, के साहिल को सजा मिलनी चाहिए? अगर उसका जुर्म साबित हो रहा है मैं कहती हूँ हाँ उसे सजा दो। जब उसने अगर जुर्म उसका साबित नहीं हुआ है तो वो कैसे सजा का हकदार होगा? अदालत देखेगी ना उसकी गलती कहाँ है, उसने क्या किया है। तो ये इनके आंसू बता रहे हैं कि किसी एक की हुई गलती की सज़ा कैसे इन लोगों पर बरस, कैसे एक मुसीबत बन के बरसी है। अब इनका यही कहना है कि हम कहाँ जाएंगे। किसी जो इनके बेटे पे जो आरोप लगा है, इनका यही सवाल है कि क्या इसकी सज़ा पूरे घर को मिलेगी। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।